हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो जो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स है, क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बच्चों अपन एक टॉपिक डिटेल करने जा रहे हैं। जो टॉपिक में अपन देखेंगे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहीं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। वहीं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो दूसरा पॉइंट है वो है इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। वहीं बच्चों जो मॉलिक्यूलरिटी में दूसरा पॉइंट है वो है इट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। तो बच्चों तीसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल एज वेल एज होल नंबर इंटीजर। वहीं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी जो है इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज होल नंबर इंटीजर। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट्स वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 3। वहीं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी जो है इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। तो बच्चों इन चारों पॉइंट्स को अपन वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों लेट सपोज अपन को एक इक्वेशन दी है जिसमें बच्चों दिया है नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बच्चों इसके लिए अपन ऑर्डर वो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो बच्चों ये क्या रेट है, ये रेट कांस्टेंट है। और बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन में आप जानते हैं कि अपन केवल कंसंट्रेशन किसकी लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड की। तो बच्चों रिएक्टेंट साइड में अपन ने नाइट्रोजन लिख लिया, इसका बच्चों 1 मोल है तो अपन ने यहाँ पे पावर 1 लिख दी, 1 को मैंने लिखा नहीं है। वहीं बच्चों अपन दूसरा लिखेंगे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, इसके 3 मोल है तो बच्चों मैंने यहाँ पे पावर 3 लिख दी। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे, अभी अभी आपने देखा कि ये जो है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो बच्चों ये जो अपनी रेट लॉ इक्वेशन हो गई, तो इसमें जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसकी जो पावर होगी उसको ऐड करेंगे। तो बच्चों उससे अपन को क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो पावर है वो 1 है, हाइड्रोजन का जो पावर है वो 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 4। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 3 से ज़्यादा हो सकती है। वहीं अपन देखेंगे बच्चों, अपन को दूसरी इक्वेशन दी है जिसमें क्या लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स 1 मोल ऑफ वाटर। तो बच्चों इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है क्या, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, इसका जो मोल है वो 1/2 है, इसीलिए मैंने पावर 1/2 लिख दिया। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, दोनों की कंसंट्रेशन को जो अपन दोनों की कंसंट्रेशन की पावर को ऐड कर देंगे वो होगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का कितना बच्चों 1 और ऑक्सीजन का कितना है 1/2। तो बच्चों टोटल कितना हुआ 3/2। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या बच्चों, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वहीं बच्चों जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है क्या, इसमें क्या होता है जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सबका साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा उस किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों इससे आप वेरीफाई कर सकते हो और इसकी वैल्यू ना हमेशा होल नंबर इंटीजर में आएगी, कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो बच्चों ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। और आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए या कोई भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।